9 सेकंड न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई जो बढ़ते ठंड में सरगर्म होती नजर आ रही है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे शुरू होगी ऑल पार्टी मीटिंग। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। अहमदाबाद में माटी कला महोत्सव में शामिल होंगे। कैश फॉर क्वेरी केस महुआ मोइत्रा से जुड़ी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में की जाएगी पेश। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन घेरेगी महुआ मोइत्रा, हो सकता है एक्शन। राहुल गांधी का केरल दौरा। कोच्चि में केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा कांग्रेस ने पहला महिला प्रधानमंत्री दिया। बीजेपी आरएसएस नहीं करते महिलाओं का सम्मान। केरल के कोच्चि में एक दैनिक अखबार के कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी। कहा कॉर्पोरेट मीडिया चाहे जो कुछ कहे, सच्चाई यह है कि भारतीय एक दूसरे से प्रेम और सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनसीपी के चिंतन शिविर में पहुंचे मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने भुजबल गो बैक नारे लगाते हुए काले झंडे दिखाए। मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे हैं छगन भुजबल। महाराष्ट्र के जालना में मनोज जरांगे की मांग। कहा मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को 1 महीने में वापस लिया जाए। मराठा आरक्षण को लेकर 17 दिसंबर को करेंगे बैठक। महाराष्ट्र में 16 शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता का मामला। शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी का बयान। दूसरा पक्ष केवल वक्त खराब कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक सुनाना है फैसला। यूपी विधानसभा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। का बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। यूपी में आरक्षण के साथ हो रहा खिलवाड़। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा यूपी में 2017 से पहले अराजकता और भ्रष्टाचार था। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को हो रहा है। आयोजन के लिए करीब 6000 संतों को भेजा गया निमंत्रण। कार्ड के साथ जरूरी निर्देश भी किए गए संलग्न। अंतिम चरण में पहुंचा अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट का काम। एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा जल्द शुरू हो जाएगी श्री राम नगरी अयोध्या में उड़ान सेवाएं। दूर से आने वाले लोगों को आसानी होगी। आजम खान के गढ़ रामपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का रैली। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन रैली को संबोधित करेंगे अनुप्रिया पटेल। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रैली। 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें पीएम मोदी के विदेश दौरे की, जिसे खत्म कर पीएम भारत लौट आए। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब 5 दिसंबर को मिली अगली तारीख। इंतजामिया कमेटी ने इस मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को दी है चुनौती। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस ने ईडी कार्यालय पर मारा छापा। डॉक्टर से 20 लाख की रिश्वत देने के मामले में ईडी अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी अधिकारी से पूछताछ जारी। आगरा में आईटी विभाग ने एक मसाला कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की। फैक्ट्री और दुकानों पर दस्तावेजों की जांच की। मुंशी पन्ना के ठिकानों पर रेड टैक्स चोरी का मिला था इनपुट। पंजाब के रोपड़ में ईडी की जमीन पर अवैध खनन का मामला। गुरमीत सिंह मीत से खनन विभाग छीन कर चेतन को दिया गया। चेतन सिंह ने अवैध खनन पर ईडी को ठहराया जिम्मेदार। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। दूसरे शख्स की हालत गंभीर है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बरेली में आग का भीषण तांडव। कबाड़ के गोदाम में आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। बहेड़ी इलाके में आग से मची अफरा-तफरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाराष्ट्र दौरे का आखिरी दिन। आज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। छात्रों को करेंगे संबोधित। वायुसेना के रख रखाव कमान प्रमुख एयर मार्शल विभास पांडे का बयान। अब वायुसेना करीब 97% आत्मनिर्भर है। 1.5 साल में स्वदेशीकरण से करीब 160 करोड़ रुपए की बचत। पंजाब सरकार ने की गन्ने के दाम में बढ़ोतरी। 11 रुपए क्विंटल बढ़ाए। गन्ने के दाम 391 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकारी और निजी चीनी मिलें खरीदेंगी गन्ना। ओडिशा के पुरी में 34वां अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क डांस फेस्टिवल ओडिया और भारतनाट्य से हुई शुरुआत। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 1989 में शुरू किया गया कोणार्क नृत्य महोत्सव।
यूपी के प्रयागराज में आज से राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुभारंभ से पहले कल निकाली गई शोभा यात्रा। कई प्रदेशों के कलाकारों ने निकाली आकर्षक झांकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।